आप में से कौन कौन चाहता है शक्तिशाली प्रार्थना का जीवन जीना? शक्तिशाली प्रार्थना सब चाहते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही अभिलाषा आती है हम गुमराह हो जाते हैं। जैसे ही टेम्पटेशन, परीक्षा आती है, याद रखिए, जो व्यक्ति इस संसार के अंदर परीक्षा से घिर जाता है परंतु परीक्षा पर जय प्राप्त करता है, वो शक्तिशाली जीवन जी सकता है। आमीन। इस संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर परीक्षा ना आती हो। क्या कहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। जवान के ऊपर जवानी जैसी अभिलाषाएं आती हैं, शादीशुदा के ऊपर शादीशुदा जैसी अभिलाषाएं आती हैं, या कोई व्यक्ति बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन के ऊपर बिजनेसमैन के तरीके से अभिलाषा आती है। कोई प्राइवेट जॉब करता हो तो प्राइवेट जॉब वाले के ऊपर प्राइवेट जॉब के तरीके से परीक्षा आती है। कोई छोटा बच्चा हो 6 महीने का या 7 महीने का, उसके ऊपर भी परीक्षा आती है, उसके ऊपर उसी तरीके से आती है। कुछ 6 साल के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी परीक्षा आती है। लेकिन परीक्षा आने का स्टाइल अलग होता है, होती ही उसका नाम क्या है? परीक्षा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है पतरस और यूहन्ना के ऊपर भी परीक्षा आई। उन्हें क्या किया? जेल में डाल दिया गया। जैसे उन्हें जेल में डाला तो परीक्षा थी। बेकसूर को जेल में डाल दिया जाता है, यह परीक्षा नहीं है तो क्या है? बेकसूर के ऊपर केस कर दिया जाता है, यह परीक्षा नहीं है तो और क्या है? उनकी क्या क्या गलती थी? उनकी कोई गलती नहीं, सिर्फ एक गुनाह उन्होंने किया था। वो क्या था? जब वो आराधनालय में जा रहे थे तो उनसे एक भिखारी ने भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने दोनों ने उसकी ओर देखा और देखकर कहा, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो है वो तुझे देते हैं। यीशु के नाम में लंगड़े को कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये गुनाह था उनका। आप कहेंगे ये तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं नहीं, ये क्या गुनाह है? लेकिन उनकी नजरों में, जिन्होंने पतरस और यूहन्ना को जेल में डाला था, उनकी नजरों में ये गुनाह था। पतरस और यूहन्ना जेल से निकलते हैं और निकलते ही वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो आनंद में खोए हुए थे, जो परमेश्वर के बीच में जीवन व्यतीत करते थे। आमीन। उनके पास जाते हैं और उनसे जाकर कहते हैं, हम पर एक परीक्षा पड़ी है। वो परीक्षा क्या है? हमें धमकी दी गई है कि यदि तुमने आज के बाद यीशु का प्रचार किया तो तुम्हें फिर से, आज तो तुम्हें 1 दिन बाद छोड़ रहे हैं, फिर 1 साल बाद छोड़ेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा होगा। और उन्होंने जाकर उनसे कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, आओ हम प्रार्थना करें। आमीन। आओ हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें। और पवित्र शास्त्र यूं कहता है, जिस स्थान पर वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान हिल गया। जिस स्थान पर वो प्रार्थना कर रहे थे उस स्थान के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। जिस स्थान पर वो प्रार्थना कर रहे थे वो स्थान पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया। प्रार्थना तो बहुत लोग करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, बहुत लोग करते हैं। हिलते भी बहुत लोग हैं, परंतु स्थान हिल गया, ये बड़ी बात है। आमीन। वो स्थान हिल गया, ये बड़ी बात है। हमने प्रार्थना की, बड़ी बात नहीं है। हम हिले, बड़ी बात नहीं है। हिले वो भी थे, बाइबल कहती है वो भी हिल रहे थे, वो हिल रहे थे, लेकिन साथ साथ स्थान भी हिल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा वो जगह हिल गई।
सुलेमान का औसरा हिल गया। हालेलुया, बड़ी बात है। शक्तिशाली प्रार्थना दो काम करती है। नंबर एक, आपके जीवन को हिलाकर रख देगी। नंबर दो, दूसरों के जीवन को हिलाकर रख देगी। यदि आप नहीं हिलेंगे तो दूसरे भी नहीं हिलेंगे। पहले आपका जीवन बदलेगा, फिर दूसरे बदलेंगे। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और आप झूठ बोले। ऐसा हो नहीं सकता कि आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं और आप किसी से एक वायदा करें फिर मुकर जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की हाँ और ना की ना होगी। हालेलुया। वो कहेंगे हम करेंगे तो वो करेंगे, अगर वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर में जुड़ा हुआ है और यीशु मसीह जो कहता था वो कर दिखाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोग प्रॉमिस करते हैं, वायदे करते हैं, सर आप चिंता ना करो हम ऐसा कर दिखाएंगे। मैंने 26 साल में बड़े बड़े वायदे करने वालों को फेल होते देखा है, लेकिन चुनिंदा लोग जिन्होंने वायदा नहीं कहा पर उन्होंने कहा कि प्रभु के अनुग्रह से कर दिखाएंगे, और वो कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बलबूते से आप शक्तिशाली प्रार्थना में आएंगे तो नहीं आ सकते, परंतु प्रभु के अनुग्रह से हम्बल होकर, नम्र होकर, निस्वार्थ जीवन जीकर, तारीफों का जीवन नहीं, तारीफों का जीवन नहीं, कौन सा जीवन? निस्वार्थ जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ना थोड़े समय के बाद पूछा करूंगा क्या क्या प्रचार मैंने किया, समझ रहे? पूछूंगा तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको याद हुआ। नहीं पूछूंगा तो बस खाए जा रहे हैं। पूछूंगा, अभी पूछूंगा थोड़ी देर के बाद, जिस टाइम मैं अंत करूंगा, एंड करूंगा, पूछूंगा क्या प्रचार था। जिसके ऊपर उंगली करूंगा आपको बताना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं बताएंगे तो हम क्लैपिंग करेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा ताली बजाएंगे जो बताएगा नहीं। डन? कौन कौन मेरे साथ है? आमीन। मैं बाइबल कॉलेजों में भी पढ़ा कर आया हूं और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 100/100 नंबर लेते हैं। टीचर कहते हैं माय गॉड, प्रिंसिपल को लोग कम याद करते, आपको ज़्यादा याद करते हैं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरी आंखें बहुत तेज हैं, एक एक चीज़ जानती है। मुझे मालूम है यहाँ मेरे पीछे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर। मैं बहुत चौकन्ना रहता हूँ, समझ रहे? ध्यान से सुनिएगा, इन बातों को समझिए कि हमें क्या होना है? शक्तिशाली प्रार्थना में शामिल होना है। शक्तिशाली प्रार्थना, हमने कहा हम ऐसा करेंगे, और जो शक्तिशाली प्रार्थना में रहता वो करेगा। कि प्रार्थना में शक्ति भी है और शाली भी है। हालेलुया। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस और यूहन्ना चेले जो थे सिर्फ और सिर्फ पेंतीकोस्त का दिन लेकर आए, इतना ही काफी नहीं था, बल्कि वो शक्तिशाली प्रार्थना का जीवन लेकर आए। वो अपने जीवन के अंदर उपासना लेकर आए, वो अपने जीवन के अंदर आराधना लेकर आए। उनका लाइफस्टाइल था आराधना, उनका लाइफस्टाइल था प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जहां जहां जाते थे प्रार्थना जरूर करते थे। आमीन। वो जहां जहां जाते थे बातें कम, प्रार्थना ज्यादा। जिससे मिलते थे प्रार्थना कम, सॉरी बातें कम, प्रार्थना ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के पास खड़े होते थे, बातचीत करते थे, कैसे आप? ठीक ठाक, हाँ जी। लोग उनसे पूछते होंगे आपके लिए हम कॉफी बनाएं। लोग उनसे पूछते होंगे उस समय की कॉफी, उस समय की चाय, उस समय का दूध, उस समय की लस्सी उनसे पूछते होंगे। लेकिन वो क्या कहते होंगे? पहले प्रार्थना करेंगे, बाद में खाएंगे सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैक्सिमम मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि पहले कुछ खा लेते हैं,
फिर प्रार्थना करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा से पूछा जाए तो पवित्र आत्मा नो 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 नो, पहले प्रार्थना फिर खाना। संसार कहता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले मेरा काम करो तो जो खाओगे वो पचेगा। आमीन। अगर आप चाहते हैं आपका पेट कभी खराब ना हो, मेरे ख्याल से मेरा पेट कभी खराब नहीं होता, मुझे याद नहीं है कब खराब हुआ था। आपको याद है? चमन जी आपको याद है मेरा पेट कब खराब हुआ था? आपको याद है? आपको शारून को याद है? प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए इस बात के लिए, आप जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, शक्तिशाली प्रार्थना में अपना नाम लिखवाते हैं, तो आपके पेट खराब नहीं होंगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपने संसार से बाहर निकलकर एक बात को सीख लिया। वो कौन सी है? पहले प्रभु का काम फिर पेट का काम। संसार क्या कहता है? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पेट पूजा करेंगे फिर सब दूसरा काम करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, संसार की भाषा संसार से मैच खाती है, बाइबल की भाषा संसार से मैच नहीं खाती, वो संसार से हटकर है। प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसकी 23 से लेकर अगर आप 31 आयत तक पढ़ें तो मैं इसमें बता देता हूं। यहां यूहन्ना और पतरस आकर उन आत्मिक लोगों से मिलते और परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि प्रभु हमें धमकियां दी गई हैं, हम क्या करें? और वो वहां प्रार्थना करते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और वो स्थान हिल गया। उसके आगे चलेंगे, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। सुनिए 12वीं आयत में वो क्या कहते, वहां पर यहां पर 29 और 30 आयत में उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर आप काम मत रोकना, आप चमत्कार मत रोकिएगा। आप अपने पवित्र सेवक यीशु मसीह का नाम लिया गया, अपने पवित्र सेवक यीशु मसीह के द्वारा आप चिन्ह चमत्कार दिखाते रहना। यानी उन्होंने ये प्रार्थना यीशु मसीह से नहीं की। गौर कीजिए, ये प्रार्थना चेलों ने यीशु मसीह से नहीं की। पढ़ेंगे जरा पढ़िए। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। वे छूटकर यानी जेल से छूटकर वो अपने साथियों के पास आए, प्रार्थना करने वालों के पास आए, आराधना करने वालों के पास आए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वालों के पास आए। जी, जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था। उनसे क्या कहा था? धमकी दी थी कि आज के बाद इस नाम का प्रचार ना करना, क्योंकि इस नाम से अंधे देखते हैं भाई, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, ये नाम ना प्रचार करो। उस नाम का प्रचार करो जिस नाम से ना अंधे देखते हैं, ना लंगड़े चलते, ना गूंगे बोलते, ना बहरे सुनते हैं, है ना। हलचल ना मचाओ हमारे देश के अंदर, ये खलबली ना मचाओ। उन्होंने धमकी दी उनको, और अगर करोगे इसका प्रचार तो देखना फिर। आज भी ऐसा ही होता है, हाँ या ना? आज भी मना किया जाता है, सुधर जाइए प्रोचिया जी, ये मत करो, आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आगे उनको सुना दिया। थोड़ा दूर हो जाए। हाँ जी। जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। जो कुछ उनको कहा था उनको सुना दिया। किनको सुना दिया? याजकों और पुरनियों ने। नहीं, लोगों को, चेलों को सुनाया। आकर किसको सुनाया? उनको आकर बता दिया कि हमें धमकियां आई हैं, हमें वार्निंग आई है। ध्यान से सुनिएगा, आपको वार्निंग आए उससे पहले सीख जाइए कहां जाना है बताने के लिए। आपको कोई धमकी दे आकर, कल की सुबह तेरी आखिरी सुबह है, कल का सूर्य 7 बजे का 6 बजे निकले, जितने मर्जी बजे निकले, पर तू ना देख पाएगा। सर्दियों में 7:30-8 बजे निकलता है सूरज, ना कई बार तो निकलता भी नहीं। कई लोग धमकी दे दे, जब सूरज निकलेगा तेरा अंत है। ध्यान से सुनिएगा,
सोच लीजिएगा सूर्य निकलने से पहले पहले किसके पास जाना है। और आप यदि सही जगह पर गए तो सूर्य आपकी लाइफ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, धमकी आने के बाद 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, सारी उम्र निकलेगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। आमीन। उसका कारण ये है कि आप सही जगह पर गए। जी आगे पढ़े। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, जी। हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र। गौर कीजिए, ये प्रार्थना किससे बात कर रहे हैं? यीशु मसीह से नहीं कर रहे। यीशु मसीह से नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? एक चित्त होकर शक्तिशाली प्रार्थना कर रहे हैं। एक चित्त होकर उन्होंने क्या कहा? तू वही है जिसने स्वर्ग को बनाया और पृथ्वी की रचना की और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। सब कुछ बनाया। ये कौन था? यीशु मसीह तो नहीं थे। यीशु मसीह थे? यीशु मसीह की बात नहीं आ रही। और क्लियर करूंगा, यीशु मसीह के सामने वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे। 90% से भी ज्यादा विश्वासी जब भी विपत्ति आती है यीशु के सामने प्रार्थना करते हैं, हाँ या ना? यीशु को कहते हैं सारी बातें। लेकिन यहां पर चेले भी यीशु से कह सकते थे। क्या कौन कौन मेरे साथ है? चेले यीशु मसीह से कह सकते थे, लेकिन चेलों ने यीशु मसीह से ना कहकर पिता परमेश्वर से कहा। प्रेज द लॉर्ड। गहरी बात है। पिता परमेश्वर से कहा, परमेश्वर यहोवा से कहा, हे यहोवा परमेश्वर, तूने समंदर को बनाया, स्वर्ग को बनाया, चांद तारों को बनाया और पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब कुछ बनाया है। हम तुझसे कहते हैं कि हमें धमकी आई है यीशु का प्रचार ना करना, यानी तेरे पुत्र का प्रचार ना करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी आगे बढ़े। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर चेले पुराने नियम की आयतें याद करवा रहे हैं परमेश्वर यहोवा को। प्रभु तूने उस जगह पर कहा था, क्यों हुल्लड़ मचाते हो? तूने उन लोगों के साथ बातें की थी। आगे पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखा है। और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में। तेरे सेवक यीशु के विरोध में किसकी बात कर रहे हैं? यीशु मसीह को पिता परमेश्वर का पुत्र यहां पर नहीं कहा जा रहा। तेरे सेवक यीशु मसीह के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया। आमीन। जिसका तूने सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक किया। यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा, यशाया में लिखा है, मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक किया गया है। यीशु मसीह का अभिषेक किया था परमेश्वर ने। और यहां पर चेले शिकायत करते हैं परमेश्वर यहोवा से, यीशु मसीह से नहीं। आगे पढ़िए। हेरोदेश और पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। ये 28 पढ़ रही है। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। हाँ, अब हे प्रभु इनकी धमकियों को देख। अब हे परमेश्वर तू इनकी धमकियों को देख। देख इनके हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। देख खुदा बाप, तेरा प्रचार करने वालों को अब तो ये धमकियां भी देने लगे हैं। देख परमेश्वर, तेरा काम करने वालों को ये धमकियां दे रहे हैं। देख इनकी धमकियों को। आगे
और अपने दासों को ये वरदान दे, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, तेरे वचन को बड़े हियाव से सुनाए। क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने कहीं पर यीशु मसीह के बारे में बताया और किसी ने आपको वार्निंग दी, धमकाया और आप उसके बाद गूंगे से हो गए? अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो पिटूंगा फिर। नो नो नो, मैं नहीं बताऊंगा। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मालूम नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा।